तुम डिसिप्लिन रहने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हो एंड तुमने ये सोचा है कि अब से मैं डिसिप्लिन रहूंगा एंड कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ को आगे करने के लिए, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए मैं बहुत ज्यादा काम करने वाला हूँ। या तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या फिर मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करूंगा, या फिर मैं किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को सुधारूंगा जो कि आगे जाके मेरे को काफी ज्यादा एक अच्छी लाइफ मिल सके। अब ये थॉट काफी अच्छा है एंड अगर तुम वो डिसिप्लिन रहने की कोशिश कर रहे हो, वो जो तुम्हारे एक्शन है वो भी काफी अच्छे हैं, तुम्हारे थॉट्स भी काफी अच्छे हैं, बट तुमने एक प्रॉब्लम में फंस जाते हो और वो प्रॉब्लम ये है कि तुम डिसिप्लिन नहीं रह पाते। जो भी तुम्हारा काम है, जो कि मान लो अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाते, थोड़े टाइम के लिए तुम पढ़ाई करते हो, उसके बाद वापस से तुम अपने जो है बुरी आदतों में पड़ जाते हो, जैसे फोन चलाना या फिर वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम चलाना, यूट्यूब देखना, इन सब वापस चीजों में तुम फंस जाते हो। एंड इसके बाद अगर मान लो पढ़ाई भी नहीं करनी, तुमको यूट्यूब करना है, तुमको बिजनेस करना है, तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो, आइडिया सोचते हो, स्टार्टअप आइडिया सोचते हो, बट एक टाइम के बाद तुम उसमें या तो पीछे रह जाते हो या फिर तुम्हारा जो आइडिया है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ढंग से एंड तुम ये सोचते हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है कि तुम एंटरप्रेन्योरशिप कर पाओ या फिर तुम एक एंटरप्रेन्योर बन पाओ। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? कंसिस्टेंट हर कोई होता है। मैंने इस बारे में और भी काफी वीडियोस में बात करी हुई है जिसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि एवरीवन इज कंसिस्टेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम अच्छी चीजों में कंसिस्टेंट हो या फिर बुरी चीजों में कंसिस्टेंट हो। अगर तुम कंटिन्यूअसली वीडियोस नहीं डालते, वो भी एक तरह की कंसिस्टेंसी है कि तुम कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डाल रहे। अगर तुम इस बारे में अगर सोचोगे एक तरीके से, तो तुम कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डाल रहे, या फिर अगर मान लो तुमने 2 महीने से कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, तुमने किताब को टच भी नहीं करा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुमने कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करी है, यही तो इसका बेसिकली मतलब हुआ। अब इसको सुधारे कैसे? अब तो ये बोलोगे यार ये तो तुमने बहुत ही अजीब तरीके की बातें कर दी, बट मेरी बातें सुनो। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो ना, देखो कंसिस्टेंट तो हर कोई होता है, या तो बुरी हैबिट्स में, अच्छी हैबिट्स में। अब हमको करना क्या है कि हमको कन्वर्ट करना है कि हम बुरी हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स में कैसे कन्वर्ट करें एंड अच्छी हैबिट्स के अंदर कंसिस्टेंट रहें, ताकि हमको भी आगे जाके थोड़ा फायदा हो। अब इसका सबसे पहले प्रॉब्लम पता है क्या है? इंसान अगर डिसिप्लिन नहीं रहता ना, उसका रीजन पता नंबर 1 क्या है? वो ये है कि इंसान को यही नहीं पता होता कि उसको डिसिप्लिन रहना किस चीज में। इंसान किस चीज के अंदर डिसिप्लिन रहे, उसके पास जो गोल है वो गोल क्लियर नहीं होता एंड इसीलिए इंसान जो है भटकता रहता है। कभी वो इस रास्ते से जाता है, कभी वो उस रास्ते से जाता है। इमेजिन करो तुमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है एंड पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए तुमको एक रास्ता पता है जो कि सबसे परफेक्ट रास्ता है, स्मूथेस्ट रास्ता है एंड सारी चीजें उसके अंदर अच्छे प्रॉब्लम वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी में उस रास्ते से जाओगे तो तुमको एकदम नॉर्मली आसानी से तुम चले जाओगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यही अगर तुम ये सोचोगे कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाऊं, तो मैं अलग अलग रास्ते से जाऊं, क्योंकि तुमको कोई पता ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई क्लियर पाथ नहीं है, इसलिए तुम वहां पे लेट पहुंचोगे या फिर तुम वहां पे पहुंच ही नहीं पाओगे, या फिर जब तक तुम पहुंचोगे वहां पे बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए तुमको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि तुमको डिसिप्लिन रहना किस चीज में। जिस दिन तुमको ये पता लग गया कि तुमको किस चीज के लिए डिसिप्लिन रहना है, तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली रास्ते आ जाएंगे कि तुमको डिसिप्लिन कैसे रहना है। अगर मैंने एक फ्रेडरिक नीचे का कोट पढ़ा था जो कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं विदाउट स्क्रिप्ट वीडियो बना रहा हूं, वो ये ऐसा था कि एनी पर्सन हु हैज अ वाई कैन बियर एनी हाउ। अगर तुम्हारे पास कोई वाई है कि तुमको ये क्यों करना है, तो तुम्हारे पास कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से तुम डिसिप्लिन तरीके से अपनी चीजों को कर लोगे। तुम्हारे पास कोई वाई है कि तुमको ये काम क्यों करना है, तुम्हारे पास कोई पर्पस है, एम्बिशन है। अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस होगा, एम्बिशन होगा, तुमको पता होगा कि तुमको ये वीडियोस क्यों बनानी है, तुमको पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है, तुमको एक अच्छा फ्यूचर किस लिए चाहिए। मे बी तुमको अच्छा फ्यूचर इसलिए चाहिए क्योंकि तुम जिस इलाके में रह रहे हो वो इलाका ही घट गया है, तुमको मे बी कंट्री छोड़ के जाना है, तुमको मे बी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाना है, किसी भी तरीके से तुमको, या फिर कुछ और करना है, तुमको कोई ड्रीम जॉब चाहिए, वो क्यों चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई वाई होगा तो तुम किसी ना किसी तरीके से ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाओगे। मे बी तुमको अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है, मे बी अगर तुम ऑलरेडी मैरिड हो तुमको अपनी फैमिली की चिंता करनी है, तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास वाई है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास हाउ आ जाएगा। अब वाई को ढूंढे कैसे? इसका सबसे आसान तरीका है डोपामिन डिटॉक्स। तुम अपने साथ रहो, अपने आप से बातें करो, मेडिटेशन रखो एंड तुम अपने दिमाग को खाली करो, खाली रखो अपने दिमाग को, उसके अंदर ज्यादा इनपुट मत डालो। इंसान के दिमाग के अंदर आज के टाइम पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है। मैंने खुद मैं वीडियोस बना रहा हूं अभी, मैं अभी काफी पहले से बेटर वीडियोस बना पा रहा हूँ, मेरे बोलने का तरीका भी काफी बेटर हो चुका है, पहले से तो काफी बेटर हो चुका है। इतनी मैं आराम से लीनियंटली बोल पा रहा हूँ, पहले मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता था। इसका वह है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से भी बेसिकली मेरे को ये नोटिस हुआ कि मैं को किस तरीके की लाइफ जीनी है आगे, एंड उस वजह से मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ। एंड किस तरीके की लाइफ जीनी है, इसके लिए जो वर्कआउट प्लान होता है, जो एग्जीक्यूशन प्लान होता है, वो भी इंसान जब कर पाता है जब इंसान का दिमाग खाली हो। खाली इन द सेंस उसके अंदर फालतू की इन्फॉर्मेशन ना जा रही हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना जा रही हो, उसके अंदर कोई भी तरह का आलतू फालतू ओवर डोपामिन वाली चीजें ना जा रही हो। अभी जैसे मैंने इंस्टाग्राम, रेडिट सारी चीजें बंद कर रखी है, सारे सोशल मीडिया मेरे बंद है, मेरे पास सिर्फ यूट्यूब है और उसको भी मैं अभी बंद कर दूंगा। एक जैसे वो जो होती हैं
कुछ एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू शॉर्ट्स बैन हो जाती हैं, एंड वो सब चीज़ें करूंगा ताकि मैं शॉर्ट्स पे अपना टाइम वेस्ट ना करूं, अपने साथ ज़्यादा टाइम को स्पेंड कर पाऊं, एंड मैं अपने दिमाग को खाली रख पाऊं। एंड जो फोकस वाली चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू इंसान को थोड़ा ज़्यादा टाइम, फोकस वाली इन द सेंस जिससे थोड़ा लेट स्लो डोपामिन मिलता है, जैसे पढ़ाई लिखाई करना, रनिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब चीजें जो होती हैं इनके थ्रू इंसान को जो है मेहनत करने के बाद डोपामिन मिलता है। वेयर एज जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनके थ्रू इंसान को जो है जल्दी जल्दी डोपामिन मिलता रहता है, एंड इंसान इसको एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज करने लग जाता है, एंड इंसान इसको एज अ एस्केप मैकेनिज्म यूज करने लग जाता है। तो भाई थोड़ी सी भी मेरी हालत खराब हुई, जल्दी से इंस्टाग्राम चला लिया। वो तुमने लोग देखे जो पूरे टाइम गाने सुनते रहते हैं, पूरे टाइम गाने सुनते रहते हैं, वो बेसिकली अपनी रियलिटी से एस्केप कर रहे होते हैं। एंड इस बारे में भी मैंने पहले वीडियो बना रखी है, अगर तुमको देखना हो तो वो पहली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने बताया था कि सॉन्ग्स क्यों नहीं सुनने चाहिए। बट इस तुमको अपने पर्पस को जानने के लिए डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। मे भी तुम 1 महीने के लिए करो, 2 महीने के लिए करो, 3 महीने के लिए करो। मेरा ऐसा मानना है कि तुम अगर सिर्फ 1 दिन के लिए भी कर लोगे ना, सिर्फ 1 दिन के लिए, उससे भी तुमको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी। बट वो 1 दिन करना भी बहुत मुश्किल होता है। इंसान ये सोचता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई डोपामिन हिट चाहिए। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है तुम्हारा वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका जो नेगेटिव होता है जो भी, कि प्रोग्रेसिव ओवर डिनाई, पता नहीं क्या होता है, बट प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है जिस तरीके से हम धीरे 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 अपने रेप्स को बढ़ाते रहते हैं, अपने वजन को बढ़ाते रहते हैं जिम के अंदर। इसी तरीके से तुमको धीरे धीरे अपने जो डोपामिन के सोर्सेज है उनको कम करते जाना है, कम करते जाना है। मैं आज इस पॉइंट पे इसलिए पहुंच पाया क्योंकि मैंने अपने डोपामिन सोर्सेज को धीरे धीरे कम करा है, एंड धीरे धीरे कम करने के बाद आज मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं कि मैं गाने भी नहीं सुनता, मैं मेडिटेशन भी कर लेता हूं, मैंने शॉर्ट्स पे भी बैन लगा दिया एक ऐप के थ्रू। एंड इसी वजह से मेरे पास अब थोड़ी एक मेंटल क्लैरिटी है कि मेरे को करना क्या आगे, एंड इसलिए मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, एंड आगे और भी मेहनत करूंगा। इसीलिए ये जो तुम्हारा डिसिप्लिन वाली चीजें है ना, तुम्हारे पास कोई स्ट्रांग वाई नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रांग वाई आ जाएगा ना कि तुमको ये करना क्यों है, जब तुम्हारे पास मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, मेंटल क्लैरिटी के थ्रू ही तुम एक्चुअली में अपने एग्जीक्यूशन में क्लैरिटी ले पाओगे। तुमको जो एग्जीक्यूट करना तुम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट तभी कर पाओगे अगर तुम्हारे पास मेंटल क्लैरिटी हो। इसीलिए इन ऑर्डर टू बी डिसिप्लिन तुम अपने दिमाग में पहले क्लैरिटी लेके आओ, डोपामिन डिटॉक्स करो। अगर इसके ऊपर और अच्छे से वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं इस बारे में और अच्छे से वीडियो बना दूंगा।